हेलो दोस्तों। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है भाई, लर्न कोडिंग विद भाई। और भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद। ठीक है भाई, आज हम रिएक्ट के बारे में एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो भाई आपने देखा होगा ना, मैंने एक्चुअली एक रिएक्ट पे ना रिडैक्स टूल किट के साथ एक शॉपिंग कार्ट बनाया था 2023। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना। आज हम इसके ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या था? देखो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो भी देखो, ये एक वेबसाइट है मेरी, मैंने ई कॉमर्स रिडैक्स टूल किट के साथ बनाई थी। एपीआई मैंने यूज की थी dummyjson.com वाली, जिसमें कि हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारा हमारा होम पेज है। स्मार्टफोन है, यहाँ पे हमारी कैटेगरी है। लैपटॉप कैटेगरी आ गई तो लैपटॉप्स आ गए हैं। और भाई ये फ्रेगमेंट्स है, स्किन केयर, ऐसे हमारी कैटेगरीज है सारी। और नीचे मेरा एक छोटा सा फूटर है। फूटर में भाई ये थोड़ा सा सोशल आइकन्स हैं मेरे। और भाई साइनअप का न्यूज़लेटर बनाया था मैंने। और भाई डाउनलोड ऐप। और भाई मैंने ऐप बना तो आप के लिंक लगा के डाउनलोड कर। नीचे वही छोटा सा फुटर, लर्न कोडिंग विद भाई 2023, डेवलप एंड डिजाइन बाय रोहित आजाद मलिक। तो भाई सिंपल सा था। अब इसके बाद ऊपर एक यहाँ 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 पे भाई मैंने स्लाइडर यूज किया हुआ है। होम है, अबाउट पे गया मैं, यहाँ पे अबाउट आ गया भाई हमारा ये। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर पे हमारा एक कार्ट नेविगेशन है। कार्ट जो कि मेरा अभी ब्लैंक, में कुछ परचेजिंग ही नहीं की है। और भाई ये कॉन्टैक्ट है और ये मेरा लॉगिन पेज है। तो ये सारी चीज़ें। और भाई शॉप बाय कैटेगरी, मेरी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, फर्नीचर्स वगैरह। और इसके बाद भाई मैं कैटेगरीज़ के साथ अगर मैं फ्रेगनेंस पे जाता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भाई मेरा ये पेज खुल जाएगा सिंगल पेजेस का। ये मेरा ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है मैंने। तो अभी कैटेगरी यहाँ से हम चूज़ कर, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी अगर हमें बढ़ानी तो हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ऐड टू कार्ड कर सकते हैं। आपका ऐड टू कार्ड में हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्ड पे आपका वन आइकन आ गया। आप एक क्लिक करो, देखो आपके यहाँ पे आ गए, टोटल आपके काउंट आ गया। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। मैंने क्लियर कार्ड कर दिया, क्लियर हो गया। सर्च करना मुझे सपोज करो लैपटॉप, ठीक है भाई। तो सर्च की फंक्शनैलिटी भी है। लैपटॉप किया तो आपका ये सारे लैपटॉप्स लेके आ जाएगा। मैंने क्लिक किया, मैंने लैपटॉप को ऐड कर लिया। अब कैटेगरीज में गया, वुमेन शूज़ ऐड कर लिया मैंने। ठीक है भाई, सेम वही है। मैंने इसको ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया। कार्ड में देखो मेरे दो आ गए। कार्ड में जाओ, मेरे दो आइटम आ गए। यहाँ मेरे टोटल दो आइटम आ गए। टोटल प्राइस मेरा 13 आ गया। और यहाँ से देखो जो प्राइस है टोटल ओके आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो रन टाइम पे प्राइस भी मेरा, टोटल जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और अगर यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ तो इंस्टेंटली मेरा यहाँ से भी रिमूव हो गया। यहाँ से प्राइस मेरे सारे रिमूव हो गए। तो अभी ये मेरी छोटी सी ऐप थी, बस और भी मैंने दे दिया आपको। अब नाउ हम इसमें भी क्या करने वाले हैं, सपोज़ ना मैं, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है। मैंने ऐप बना दी, वेबसाइट बना दी। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अबाउट अस पेज आ गया, कैटेगरीज पेज आ गए, सिंगल पेज आ गई, इन्फॉर्मेशंस आ गई। जैसे मेरा ये सिंगल पेज आ गया, ठीक है। तो भी क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना कि भाई मेरा जो सारा ये ऐप का कोड है, सारा का सारा, जब भी मैं इसको सर्वर पे करूँगा या मैं भी चलाऊँगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, console.log में जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे। और भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर मैं यहाँ पे राइट साइड लेके जाऊँ इसको, और पेज को अगर मैं एक बार रीलोड करूँ तो देखो एक ना मेरा बंडल डॉट जेएस लोड होता है यहाँ पे। आप देखोगे तो देखो ये बंडल्स आए ना, बंडल्स। ये बंडल बेसिकली क्या है, बंडल कहाँ से आया? भाई ये बंडल बेसिकली क्या है ना कि जो भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, वो सारा का सारा कोड हमारा एज ए बंडल बन जाता है। और वो बंडल बन के हमारा ब्राउज़र पे रन होता है। तो सारा का सारा कोड हमारा एज ए जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में हो जाता है, जो ब्राउज़र रीड करता है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी एप्लीकेशन चलती हैं। तो यानी कि अभी मैं प्रोडक्ट के पेज पे हूँ। तो यानी कि मेरे पास से जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो सारा प्रोडक्ट का, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का नहीं है, पूरी एप्लीकेशन का कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो सारा सब कुछ है। यहाँ पे मेरा होम पेज का भी कोड मुझे मिलेगा, अबाउट का भी मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस का भी मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट का भी मिलेगा, कैटेगरी वाइज भी मिलेगा, सर्च का भी मिलेगा, मतलब सारा कोड मिलेगा। देखो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट की आईडी पे हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ अबाउट, ठीक है, ये तो चलो वो है हमारी, देखो आगे ना मेरा सर्च कंपोनेंट क्या, देखो एस आर सी के अंदर कंटेनर है मेरा, अबाउट है डॉट इंडेक्स डॉट जी एस फाइल। तो इसने उसका भी कोड दे दिया यहाँ पे मुझे कि भाई यहाँ पे ये आपका अबाउट का भी है। और अगर एक अबाउट पेज कंटेनर आ गया मेरा, अबाउट पेज कंटेनर, और सारा ये चिल्ड्रन प्रॉप में सारा कोड मेरा इसने यहाँ पे शो करा दिया। तो ये है बेसिकली, ठीक है। अब सेम अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि भाई कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मेरी कॉन्टैक्ट्स का देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे बंडल के अंदर एस आर सी कंटेनर कॉन्टैक्ट डॉट इंडेक्स डॉट जे एस फाइल, तो यानी कि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट का भी सारा कोड आ गया, जबकि अभी मैं कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ नहीं।
अगर मैं यहाँ पे ना मेरा क्या कहते हैं, देखो मैं क्लिक किया, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो अब मेरा कॉन्टैक्ट का पेज आया है। ठीक है, लेकिन देखो बट मेरा ऑलरेडी ये बंडल लोड हो चुका है, इस बंडल के अंदर मेरे सारे पेजेस का कोड आ चुका है एज ए जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं हमारी। अगर मैं सेम करूँ, जैसे कि अभी मैं देखो, अभी भाई मैंने लॉगिन पेज ओपन नहीं किया है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन का चेक करूँ, लॉगिन देखो, ये मेरा src कंटेनर login.js फाइल आ गया। यानी कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन में आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपकी राउटिंग्स हैं, जितना भी आपका कोड्स है, सारा का सारा आपका ना कंपाइल होके एक बंडल बन गया है, और वो बंडल के थ्रू आपकी ऐप को रेंडर कर रहा है, चला रहा है, सारे लॉजिक वगैरह सब कुछ आपका वहीं चल रहा है। तो भी अब मान लो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, या आप ही कोई एप्लीकेशन बनाते हो, वेब एप्लीकेशन, आपने बहुत सारे कंपोनेंट बना डाले, वो सब कुछ बना दिया। अभी आगे चल के जैसे जैसे आपकी ऐप इंक्रीज होती चली जाएगी, वेब पेज इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो आपका बंडल तो इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, साइज उसका बढ़ेगा, परफॉर्मेंस इशू आएंगे, लोडिंग में टाइम आपका लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि भाई आपकी ना ऐप एक एक के आगे चल के ना थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। भाई थोड़ी सी इन द सेंस कि जितना आप कोड करोगे, जितनी आपकी फंक्शनैलिटी होगी, उतनी आपकी ऐप स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों होगी? क्योंकि आपका सारा कोड कंपाइल होकर एक बंडल में जा रहा है, सारी आपकी मतलब कोड की फंक्शनैलिटी, जो भी रूल लॉजिक लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज है, स्लाइडर है, कुछ भी एक्सेट्रा, सारा आपके एक ही बंडल में जा रहा है, इसलिए आपकी बंडल वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो भी यहाँ पर हमारा इंट्रोड्यूस होके आता है रिएक्ट में कि भी अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो आप कोड स्प्लिटिंग होता है हमारा रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट का ही फीचर है ये। कोड स्प्लिटिंग क्या है? जो कि हम स्प्लिटिंग के नाम से ही हमें पता चल जाता है, कोड स्प्लिटिंग यानी कि कोड को तोड़ना। अब भाई कोड को तोड़ना, कोड को कैसे तोड़ सकते हैं हम? ठीक है, तो भाई बेसिकली क्या है कि जो मान लो जिस कोड की मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ वही कोड चाहिए। अब मान लो सपोज मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज पे हूँ, मैं देखा कॉन्टैक्ट पे देखा ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिंपल मैंने इतना बना रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेरा सिर्फ कॉन्टैक्ट का ही जेएस सॉरी कोड लोड होना चाहिए, अदर्स कंपोनेंट का नहीं। कोड कॉन्टैक्ट का मेरा कितना है, सिर्फ मेरा इतना कोड है, यहाँ पे इंपोर्ट सारा किया, ख़त्म भाई, उसके बाद मेरा लॉगिन का शुरू हो गया। यानी मुझे सिर्फ ये वाला कोड चाहिए, मेरा जो कंपोनेंट लोड हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपका हेडर फुटर तो रहेगा सेम एज इट इज़, बट जो बीच का कंटेनर है सिर्फ मेरा वो कोड लोड हो। अब सपोज करो मैंने क्या करता हूँ, मैं अबाउट पे गया, ये मेरा अबाउट का पेज है, मैं होम पे आ गया, मेरा होम पेज का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी पे गया तो मेरा कैटेगरी बेस पेज आ गया। तो भाई मैं चाहता हूँ कि ना कि मेरा जो कोड है स्प्लिटिंग होके सिर्फ जो कंपोनेंट मेरे सामने लोड हुआ है वही कोड लोड हो। इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वेबसाइट कभी भी स्लो नहीं होगी आपकी रिएक्ट वाली। ठीक है, कोड स्प्लिटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल है, रिएक्ट ने अपने मेथड एक्सपोज कर रखे हैं, आपको मेथड यूज करने और पता होना चाहिए। और भाई जैसे कि क्या होता है ना कि ये काम कैसे करता है, मान लो मैं होम पेज पे हूँ, ठीक है, अब मैं अबाउट अस पेज पे जा रहा हूँ क्लिक करके, तो होम पेज पे तो मेरा सारा होम पेज की जावास्क्रिप्ट का जो कोड बंडल है वो अलग अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताऊँ, सपोज अभी मेरे पास होम पेज है, अबाउट है, कार्ट है, कंटेंट है, लॉगिन है, और भी शॉप बाय कैटेगरीज और एक सर्च पेज है। मैं चाहता हूँ ना कि इन सब की अलग अलग बंडल जेएस फाइल बन जाए, कि मेरे होम पेज की अलग बंडल फाइल बने, अबाउट की अलग हो, कॉन्टैक्ट की अलग हो, लॉगिन की अलग हो। तो यानी कि इससे क्या होगा, मेरा जो ओवरऑल फाइल थी ना, सबका साइज अलग हो गया, डिवाइडेड हो गया, पता चल गया मेरे को। ठीक है, तो चलिए मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना, जो कि साइज़ की अगर हम बात ही करें, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि अभी बंडल मेरा साइज़ है, अभी मेरा बंडल मेरा कितना है, 302 KB का ये दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं अपने यहाँ पे जाऊँ अपनी ऐप के अंदर, तो भाई बेसिकली ना मैं यहाँ पे अभी ऐप का डेमो मैंने बता दिया है कि भी कैसे कैसे करती है, कैसे कैसे ये चलती है, मेरे सारे कंपोनेंट बना रखे हैं, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, कुछ का मैंने ना कोड भी अपलोड कर रखा है गिटहब पे, और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ना भाई मान लो मैं क्या करता हूँ, मुझे ना यहाँ पे बिल्ड करना है कोड को, अपने को बिल्ड करने के लिए क्या कमांड है, npm run build। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, अपने फाइल को ना मैं बिल्ड बना लेता हूँ, एक बार मैं बिल्ड बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइज बिल्ड।
अभी तो मेरा क्या था, ये डेवलपमेंट मोड पे चल रहा था, मेरा बिल्ड बन के तैयार हो गया है। अब भाई मैंने ना पैकेज डॉट जेसोन के अंदर ही एक कमांड बना रखी है यहाँ पे, स्टार्ट बिल्ड। ये मेरी क्या करेगी, जो बिल्ड बनी है ना कोड उसको कर देगी रन, npm रन स्टार्ट बिल्ड। भाई पोर्ट मेरा 3000 पे है, मैं गया, अब मैंने पेज को रीलोड किया, देखो ठीक है भाई। अब रीलोड करने के बाद देखो यहाँ पे ना, जब मैंने बिल्ड बनाया तो यहाँ पे साइज़ दिखाया इसने, यहाँ पे मेरे को बिल्ड बनाया ना मैंने, फाइल साइज आफ्टर जी पैक। देखो भाई इसने क्या किया, ये फाइल का साइज़ दे दिया हमें। सिर्फ 3 फाइल बनाई इसने मेरी, एक जेएस की बनाई, एक सीएसएस की, एक चंक की। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ बिल्ड के अंदर, ठीक है, ये मेरा इसने बिल्ड फोल्डर बना दिया यहाँ पे। और बिल्ड फोल्डर के अंदर ये तो मेरे आइकन्स हैं, इसने बिल्ड फोल्डर के अंदर जेएस, डायरेक्ट जेएस डाल दी। स्टेटिक, अच्छा वो सॉरी, स्टेटिक के अंदर जेएस है। और देखो जेएस के अंदर सिर्फ ये फाइलें बनाई है इसने। ये तो हमारी मैप है, ये चंक आ गई हमारी, ये मेन आ गई। अगर मैं मेन डॉट जेएस फाइल खोलूँ ना यहाँ पे, देखो ये रही, ये सारी हमारी मेन डॉट जेएस फाइल है। बस इसने इतनी फाइलें बनाई हैं, ठीक है। अब एक बार हम चलते हैं नेटवर्क टैब में, और मैंने क्या किया भाई, पेज को ना देखो रीलोड किया यहाँ पे। मेरी ये मेन फाइल देखो लोड होगी यहाँ पे, मेन ch, ठीक है। ये रही भाई सारी आपकी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ से भी अगर ना मिले तो आप देखो सोर्स में जाओगे, और भाई प्रोडक्ट के अंदर, स्टेटिक के अंदर, जेएस के अंदर, ये आपकी कहाँ गई मेन फाइल, ये रही, ये फाइल है भाई। इसमें आप सारा सब कुछ चेक कर सकते हो, इसने पूरा स्पेसिफाई कर दिया। इसको अगर मैं फॉर्मेट कर दूँ यहाँ पे, देखो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कॉन्टैक्ट, तो देखो भाई कॉन्टैक्ट का भी कोड आ गया, देखो यहाँ पे मेरा ये रहा। ये तो मेरा नेविगेशन है टॉप पे, टोटल मेरी 7 है कॉन्टैक्ट यहाँ पे। ये मेरी कॉन्टैक्ट की इमेजेस हैं, npm सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट रैप, देखो ये रही, मैंने क्लास में लगाई थी वहाँ पे कॉन्टैक्ट रैप, ठीक है। सारा चिल्ड्रन कॉन्टैक्ट, कनेक्ट विद अस, गेट इन टच, ये मेरा H1 है, H1 के अंदर चिल्ड्रन जा रहा है। पी टैग के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट विद अस जा रहा है टैक्स, और उसके बाद कनेक्ट है, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। तो कहते हैं सारा कोड दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं देखो। और अब मैं एक बार इसको साइज़ भी दिखा देता हूँ आपको। नेटवर्क में जाके जो मेन हमारी है, इसका साइज़ हमारा कितना जा रहा है, इसका साइज़ हमारा जा रहा है भाई यहाँ पे, ये साइज़ इसका कहाँ आता है, ये रहा यहाँ पे मेमोरी। अच्छा अभी ये मेमोरी से सर हो रही है, मेमोरी से, रुको इसको ना मैं थोड़ा सा पेज रीलोड कर देता हूँ। चलो साइज़ तो हमें यहीं पर ही पता चल गया है, यहाँ इसने दिखा दिया है +7। रुको एक मिनट, मैंने इसका एक्चुअली ये अभी पूरा दोबारा से npm रन बिल्ड, आपने रन बिल्ड किया, प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट करेगा, और सारा जो आपका कोड होगा उसको ना एक्चुअल बता देगा कि आपका कितनी केबी की कौन सी फाइल बनी है। देखो ये रही 107 केबी, 107.49 केबी की इसने एक मेन फाइल बनाई है, और सीएस ने बनाई है 31.26 केबी की। और एक बिल्ड के अंदर जो चंक है मेरा 1.79 केबी की है। अगर मैं इसे कॉपी करके, ठीक है भाई, और यहाँ मैं स्टोर कर लेता हूँ चेक करने के लिए, बस यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई ये था, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल-C किया हमने, और npm स्टार्ट कर देते हैं, हमारी डेवलपमेंट मोड में ही स्टार्ट हो। पैकेज डॉट जेसन को बंद कर देते हैं। अब भाई देखो ये साइज तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखो फाइल हमारी चल रही है। अब हम ना रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ चलते हैं एक बार। भाई कोड स्प्लिटिंग करने से पहले थोड़ा बहुत एक बार ना थ्योरी पता होनी चाहिए हमें, कि भी बंडलिंग क्या होता है, कैसे कोड स्प्लिटिंग काम करती है, कौन कौन से टैग हैं। तो मेन चीज़ ये है कि react.js.org है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ जाके एक बार देख लो, बस ख़त्म। कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा एक बार रीड कर लोगे ना तो आसानी होती है काम करने में। चलो भाई, इसमें यहाँ दिखाता है बंडलिंग, मोस्ट रिएक्ट ऐप किट है भाई। जो इतने भी हमारी रिएक्ट की ऐप है ना, वो सारी बंडलिंग बनाती है। कौन से टूल के थ्रू बनाती है, आपकी वेब पैक हो गया, रोलअप हो गया, एंड ब्राउजरify हो गया। तो ये बंडलिंग की प्रोसेस है। फाइलों को जो भी हम इंपोर्ट करते हैं सबको ना मर्ज करके एक फ़ाइल बना देता है, उस एज ए बंडल। तो अभी इसके अंदर ना बेसिकली क्या होता है, आपका जो इंटायर ऐप होता है वो सारा कोड एक जगह हो जाता है आपका। जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक आपकी app.js है, एक mat.js है, 2 इसमें फंक्शंस है, और जो बंडल बनेगा तो बंडल में आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेम आपको मिल जाएगा।
तो भाई बंडल्स आ गया, उसके बाद क्या आता है हमारा भाई कोड स्प्लिटिंग आता है कि भाई कोड स्प्लिटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। बंडलिंग इज़ द ग्रेट, हाँ भाई बंडलिंग हमारा बेस्ट है, बट अगर आपकी ऐप ग्रो होती है, बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्पेशली भाई मान लो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज करते हो, कोड वगैरह सारा आ गया, तो आपका बंडल एक्सीडेंटली बहुत लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग टाइम, तो आपको ना टाइम ज़्यादा लगेगा उसको लोड होने के लिए। और उसको अवॉइड करने के लिए भाई क्या करेंगे, भाई मेरा बंडल लार्ज बड़ा हो गया, उसको मेरे को ना अवॉइड करना है। अगर मैं अवॉइड नहीं करूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएंगी। तो उसके बाद आता है हमारा कोड स्प्लिटिंग आता है फीचर नया, जो कि बंडल लाइक जो भी आपका वेपैक और रोलअप एंड फैक्टर बंडल होता है ना भाई, क्रिएट मल्टीपल बंडल दैट कैन बी डायनेमिक लोडिंग एट द रन टाइम। तो भाई जब भी आपका पेज लोड होता है ना, तभी वो बंडल लोड होता है। तो वो कैसे होता है, कोड स्प्लिटिंग के थ्रू होता है भाई। कोड स्प्लिटिंग यूर ऐप कैन हेल्प लेजी लोड। तो भी देखो इसने यहाँ पे डीप डिफाइन किया हुआ, एक बार आप ये पढ़ लेना यार। इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट आपको पता ही है क्या होता है। इम्पोर्ट हम करते हैं कोई भी कंपोनेंट को हम इम्पोर्ट करा लेते हैं। कैसे, मान लो इम्पोर्ट मेरा ऐड है और इसको भाई मान लो आफ्टर कैसे करना हो तो मेरे को, तो मैं देन लगा के मैथ को करके ऐसे यूज कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट भाई हम चलते हैं रिएक्ट डॉट लेजी। रिएक्ट डॉट लेजी मेथड है भाई, रिएक्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया है। कैसे यूज करेंगे हम, द रिएक्ट डॉट लेजी फंक्शन लेट्स यू रेंडर ए डायनेमिक इंपोर्ट एज ए रेगुलर फंक्शन। तो अभी आपने कुछ नहीं करना है, रिएक्ट डॉट जो लेजी इसका फंक्शन मेथड आपको ये रिएक्ट प्रोवाइड करवाएगा, वो यूज करना है एज ए, जो कि ना आपका क्या कहते हैं डायनेमिक होगा इंपोर्ट, जो आपका रेगुलर कंपोनेंट होता है। बस कुछ नहीं करना, जितना करना है। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इंपोर्ट्स हो गया अदर्स कंपोनेंट, इसको भी यूज कैसे करेंगे हम, कौनस हो गया अदर्स कंपोनेंट रिएक्ट डॉट लेजी, और रिएक्ट डॉट लेजी के अंदर आपका कॉल बैक नाम का फंक्शंस जाएगा, और उस कॉल बैक नाम के फंक्शन में आप रिटर्न करोगे इंपोर्ट के साथ आपका कंपोनेंट। बस इतना करना है आपने। और बाकी इसके बाद सारा जो भी इसका, अगर आप ये यूज करोगे तो रिएक्ट को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस वाले कंपोनेंट का ना मेरे को चंक साइड अलग करना है, अलग फाइल बनानी है, अलग कोड स्प्लिटिंग करनी है। तो भाई ये ऑटोमेटिक आपका ना अदर्स कंपोनेंट्स के साथ ही जब पहली बार रेंडर होगा तो अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ बना देगा। तो अब इसने सारा एग्जांपल दिया, एक डॉट लेजी टेक ए फंक्शन डायनेमिक इंपोर्ट है, हाँ भाई ठीक है, रिटर्न कर देगा प्रोमिस विद रिजोल्व्स मॉडल विद द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कंटेनिंग ए रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है भाई, उसके बाद ये सारा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अब ना भाई इसके बाद क्या होता है, देखो एक चीज़ और आती है हमारी, रिएक्ट जो लेजी कंपोनेंट है ना शुड बी रेंडर इनसाइड ए सस्पेंस कंपोनेंट। तो भाई आपका ये सस्पेंस जो है ना कंपोनेंट, ये होना चाहिए। सस्पेंस कंपोनेंट्स क्या है, ये भी भैया आपको ना रिएक्ट देता है। सस्पेंस कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ना आपका फॉलबैक जाता है एट्रीब्यूट, और उस फॉलबैक के अंदर आप या तो कोई हार्डकोर टेक्स्ट डाल सकते हो या कोई कंपोनेंट कॉल करा सकते हो। अब भाई ये सस्पेंस क्या है, सस्पेंस के अंदर फॉलबैक के अंदर जो हम कंपोनेंट पास करेंगे वो क्या चीज़ है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपका कोड स्प्लिट हो जाता है और आप होम पेज पे हो, ठीक है, होम पेज से अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आप कंपोनेंट पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे और आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे और भी रिएक्ट को पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे अब कॉन्टैक्ट की जो फाइल है, जो उसकी कोड स्प्लिटिंग हो रखी है, वो लोड करनी है। ठीक है, वो कंपोनेंट शो कराना है। तो उस लोड करने के और भाई क्लिक करने के ना, जैसे ही पेज गया, पेज के तुरंत जाते ही साथ तो नहीं होगा, आपके पेज पे जाओगे, पेज लैंड करेगा, तब वो लोड होगी। तो ना उस बीच में कुछ मिली सेकेंड के लिए ब्लैंक स्क्रीन आएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भी यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ब्लैंक स्क्रीन ना आए, वहाँ पे ना मैं कुछ लोडिंग दिखाना चाहता हूँ कि प्लीज़ वेट, कि भी हमें पेज को रीलोड कर ले हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सस्पेंस फॉलबैक लोडिंग फॉलबैक। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एपीआई कॉल करते हैं कि भी जब एपीआई हमने कॉल कर दी तो हम स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखा देते हैं ब्लैक लेयर का, कि भी प्लीज़ वेट करो, हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जब तक हमारा रिस्पॉन्स सर्वर एंड से नहीं आ जाता तब तक हम वो लोडिंग दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो सेम लॉजिक आपका यहीं पर ही है सस्पेंस फॉलबैक में। जब तक आपकी वो चंक जो फाइल है कुछ मिली सेकेंड ही लेती, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ठीक है, जब तक वो लोड नहीं होती तो ना कुछ हल्का सा मैसेज दिखा दें वहाँ पे हम, ताकि यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा वो अच्छा रहे और यूजर को पता चले कि हाँ भी कुछ लोड हो रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा भाई मेंटेन रहे हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अभी ये सारा सब कुछ हमारा फॉलबैक सस्पेंस। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं, सारा सब कुछ है रिएक्ट के साथ हमारा सस्पेंस है। रिएक्ट डॉट आप लेजी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप लेजी को इंपोर्ट करा सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए एक बार इसको हम अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मेरा कोड मैंने किया हुआ है कहाँ पे, जहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स कॉल है। कहाँ पे कंपोनेंट्स है भाई मेरे कॉल, मेरे कंपोनेंट कॉल है ब्राउज़र डॉट
कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने सारा कंपोनेंट कॉल रखी, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, कार्ड है, प्रोडक्ट, सब कुछ है। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है कहाँ पे, वो जो रिएक्ट है ना, जो मैंने रिएक्ट ऑलरेडी कंपाउंड किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक तो लेजी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट एक सस्पेंस, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो मेरी ऐप बनी बनाई है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जो लेजी वर्ड है इसको यूज करना है। कहाँ यूज करना है, सबसे पहले देखो ये मेरा होम पेज कंटेनर है। होम पेज कंटेनर कैसे कॉल होता है, अगर मेरी स्लैश है तो मेरा होम पेज कंटेनर कॉल होता है। तो भी मैंने क्या किया, इस इम्पोर्ट को ना कॉन्स्ट कर दिया होम पेज कंटेनर इक्वल टू, और भाई मैंने क्या किया यहाँ पे लेजी को यूज किया। लेजी क्योंकि हमारा कॉल बैक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था लेजी फंक्शन से हमारा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा। अब भाई कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या कराना है, मैं यहाँ पे फैट एरो यूज कर रहा हूँ। भाई मुझे सिंपली इस कंपोनेंट को रिटर्न करना है। कैसे करना है, एज ए इम्पोर्ट, बस ख़त्म। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि हमारा इम्पोर्ट ऐसे, बस भाई सिंपल चीज़ें ये मुझे करना है, इतना इम्प्लीमेंट करना है मेरे को, ठीक है। चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नाउ ये मेरा कॉन्टैक्ट का आ गया पेज, तो कॉन्टैक्ट में भी हम कर लेते हैं। कॉन्स्ट बनाया मैंने इसको, ठीक है भाई, इक्वल किया, और यहाँ मैंने यूज़ कर लिया लेजी। और लेजी के अंदर मैंने फंक्शंस किया और कॉल बैक फंक्शन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें मेरा जो है भाई, मैंने इंपोर्ट करा दिया आपका जो भी मेरा ये कंटेनर स्लैश कॉन्टैक्ट है ना, इसको उठा के भाई ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। और ये लो, सेम चीज़ मुझे अबाउट के में भी करनी है, तो मैंने कॉन्स्ट किया अबाउट पेज कंटेनर, और भाई इक्वल टू लेजी। लेजी मेरा कहाँ से आया है, मैंने ऊपर रिएक्ट में इंपोर्ट किया हुआ है इसको, तो भाई वहाँ से आ रहा है ये। इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट किया है मेरा भाई कंटेनर अबाउट, मैंने इसको उठाया, कुछ नहीं है, सिंपल ब्रैकेट में रखा, और ये इंपोर्ट हो गया। ये मेरा कार्ड है, कार्ड को भी कर लेते हैं हम, कोड स्प्लिटिंग, कॉन्स्ट कर दिया भाई मैंने, ठीक है। और इसको इक्वल किया, और भाई लेजी, और लेजी के अंदर मैंने सारा सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बस पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ना हमारी कोड स्प्लिटिंग भी होगी। प्रोडक्ट पेज कंटेनर है, अगर आप इसको चाहते हो इसको भी कर लो। चलिए एक बार हम कर लेते हैं, सिंगल पेज में भी कर लेते हैं, सर्च में भी, लॉगिन में भी, और यूज़र के अंदर भी, बस भाई। अब ना वो सेम मुझे क्या करना है, ये लोजी है ना, लेजी वाला, ये करना मेरे को यहाँ पे फ्रॉम के साथ है, और मैं गया यहाँ पे गया, और भाई ये मेरा चला गया, और इसको साथ मैंने यहाँ पे ये करवा दिया, ठीक है भाई। इतना तो आपको पता ही होगा, देखो ये मैंने करवा दिया सारा। एक और जाएगा ना मेरा यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई। और सेम मेरा सर्च कंटेनर के साथ भी मैंने सर्च कंटेनर भी लेजी लोड करा दिया, और लॉगिन जो कंटेनर था मेरा मैंने उसको भी करवा दिया है भाई। अब इसके बाद मेरा बचता है यूज़र कंटेनर, तो भी मैंने यूज़र कंटेनर को भी मैं छोड़ क्यों क्यों करूँ भाई, मैंने उसको भी कर दिया। ये सारा मेरा हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो कंपोनेंट मेरे ऑलरेडी कौन बने हुए, मेरे कॉल है यहाँ पे, सारा सब कुछ हो गया, लेजी लोडिंग होगी। अब मुझे सस्पेंस यूज करना है। सस्पेंस हम कहाँ यूज करते हैं, देखो सस्पेंस हम यूज करते हैं जो मेरा राउटर है ना, यहाँ से है, यहाँ मेरा सारा सब कुछ कॉल हो रहा है, मुझे यहाँ लगाना है, सपोज करो, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या किया, इस सस्पेंस को यहाँ से उठा के, और इसको क्लोजिंग टैग मेरा राउट्स के बाद जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। जो लोडिंग है ना, यहाँ पे आप एज ए कंपोनेंट भी पास कर सकते हो, कंपोनेंट बना के, और या तो आप डायरेक्ट टैग्स, अभी तो मैं समझाने के लिए डायरेक्ट लोडिंग कर लेता हूँ। लोडिंग प्लीज़ वेट इज वेट, ठीक है भाई, बस इतना करना मेरे को। अब देख लेते हैं, इसमें कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहा है, इंपोर्ट इन बॉडी और मॉड्यूलर एक्सपोर्ट टू द टॉप। ओके भाई, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि भाई आपने जो इंपोर्ट किया ना, इस इंपोर्ट को एक जगह लगा दो, और जो लेजी लोड है उसको एक जगह कर दो। तो चलिए भाई हम कर देते हैं, इसको भी उठा के यहाँ पे मैंने हेडर कर रखा है, यही मेरा फुटर आ जाएगा। सेव किया मैंने फाइल। अब हम चलते हैं अपने पेज पे। अब भाई देखो, सबसे पहले हाँ हम चलते हैं होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे जाके मैंने पेज को रीलोड करवाया। मेरा रीलोड हो गया पेज, सब कुछ आ रहा है प्रॉपर। अब चेक करते हैं, मैंने बंडलिंग दिखाया था ना यहाँ पे, ये रहा बंडल्स, देखो मेरा बंडल्स है ये। अब मैं इस बंडल के अंदर सर्च करता हूँ भाई,
कि भी मुझे ना आप अबाउट पेज का वो दिखाओ, अबाउट। ये तो मेरा नेविगेशन है जो टॉप से आ रहा है, ये वाला ये दिखा रहा है भाई ये, ठीक है। अब देखो अबाउट गया मेरा, अरे 200 अबाउट पेज कंटेनर, देखो इसने कर दिया ना चंक का सारा सब कुछ। कौन सा गया अबाउट पेज कंटेनर, रिएक्ट रिक्वायर एम्पोर इंडेक्स डॉट देन वेब पैक्स। एक काम कर लेते हैं, इसको ना मैं भाई बिल्ड बना लेते हैं, बिल्ड पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा आपको ये समझ में। मैंने क्या किया, इसको npm रन बिल्ड build बिल्ड। अब मुझे भाई इसकी ना बिल्ड बना के ये बता कि आपने मेरे कितने चंक फोल्डर बनाए और भी कितनी मेरी अलग अलग फाइलें की। मैंने क्या किया, अपना हर सेपरेट की अलग अलग बना डाली है, इसने अभी कर दिया है बिल्ड। एक बार पहले ऊपर चलते हैं इसने क्या क्या बनाया वो देखो भाई इसने कितनी सारी फाइलें बना दी भाई। देखो यार ये तो यार पूरी बना दी ना। कंपाइल कर देखो, फाइल साइज आफ्टर जी पैक कितना होगा देखो। मेरा ना क्या कहते हैं 91.65 आया, ये मेन पेज है चंक का। देखो कितने सारे चंक बना दिए, 2 KB के, 1 KB के, 802 बाइट्स के, ये वाले देखो भाई कितने सारे फाइल उसने अलग अलग सारी फाइलें क्रिएट कर दी। और हमारा पहले जो हमने बना कर रखा था क्या था, सिर्फ एक फाइल, एक मेरी स्टैटिक फाइल बन रही थी 107.49 KB की। इसने क्या किया देखो उसमें ना, देखो बता दे कि भाई आपका 15.84 जो KB है वो माइनस हुआ है इसमें से, और जो CSS फाइल है वो 2.16 KB की होगी, और CSS हमारी फाइल क्या थी 31.26 KB की थी। तो इसने पता क्या किया भाई, अलग अलग जो कंपोनेंट्स थे सबकी अलग अलग फाइल बना दी JS की। 91 की हमारी होम पेज की होगी, होम पेज से मेरा कोड ज़्यादा था इसलिए वो ज़्यादा था। लेकिन आप ना देखो यहाँ पे तो आपको अभी छोटा सा फ़र्क दिख रहा है, लेकिन जब आपकी लार्ज एप्लीकेशन होगी ना वहाँ बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। देखो इन्हें कितनी सारी बना दी, ठीक है। 20 KB की भी फाइल है मेरी। अब अगर मैं सेम चीज़ें आपको दिखाता हूँ, देखो बिल्ड के फोल्डर के अंदर, बिल्ड के फोल्डर के अंदर चलते हैं एक बार हम। हमारा कहाँ था, ये रहा मेरा बिल्ड का फोल्डर के अंदर। स्टैटिक गया, स्टैटिक के अंदर मेरी JS फाइल, देखो JS फाइल के अंदर कितनी सारी मेरी इसने फाइलें बना दी यहाँ पे चंक की। ये चंक मेरा सारा आ गया अलग अलग नाम से, ठीक है भाई। और अगर मैं क्या गया ये मेरा, उसके बाद ना चलो अभी हम ना बिल्ड वाला कोड चलाते हैं अपना यहाँ पे। बिल्ड वाला कोड के लिए मैंने कमांड बनाई थी package.json फाइल में भाई, वो कहाँ थी मेरी, हाँ ये रही, स्टार्ट बिल्ड, npm रन स्टार्ट बिल्ड। 300 पोर्ट पे मेरी चलेगी। तो भी मैंने पेज को रीलोड किया तो अब ना ये मेरी बिल्ड वाला वो है सारा सब कुछ। तो बिल्ड वाला फोल्डर है, तो मैंने क्या किया, मेन मेरी फाइल चंक थी ये आ गई यहाँ पे। अब हम इसमें चेक करते हैं, फाइंड किया मैंने, अबाउट को नहीं कॉन्टैक्ट को करते हैं सबसे पहले। कॉन्टैक्ट देखो भाई, कॉन्टैक्ट के सिर्फ ना 3 चीज़ दिखाई इसने। एक तो मेरा भी जो पाथ है उसमें दिखा रहा है ये, और दूसरा मेरा ये दिखा रहा है कि नेविगेशन, अभी नेविगेशन ही दिखा रहा है बस भाई, और कुछ नहीं दिखा रहा है। नेविगेशन के लिंक ही दिखा रहा है। अगर मैं अबाउट चेक करूँ, अबाउट भी ये 3 ही दिखा रहा है सिर्फ, देखो भाई ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पे 3 दिखा रहा है यहाँ पे। मैं क्या किया, मैंने नेटवर्क को क्या किया भाई, देखो मेन चंक है मेरी यहाँ पे, मैंने इसको क्लीन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक किया मैंने, मैं अबाउट पेज पे चलता हूँ। अबाउट पे गया, देखो इसे ना अबाउट की चंक लोड कर दी यहाँ पे, ये अबाउट की चंक है। मैं दिखाऊँ यहाँ पे, सिर्फ इसमें अबाउट का जो कोड है ना, सिर्फ वही कोड है। देखो ये आ गया ना अबाउट अस, यूज़र इंटरफेस आ गया ना, देखो आई एम यूज़र इंटरफेस डेवलपर विद 12 ईयर एक्सपीरियंस, आई लाइक विद द पैशनेट बिल्डिंग कटिंग एज रिक्स। देखो ये टैक्स मेरा ये आ गया सिर्फ वाला, ये टैक्स आ रहा देखो यहाँ पे। और इसके अलावा देखो कुछ नहीं है सारा। अगर मैं इसमें सर्च करूँ कुछ नहीं है, ख़त्म भाई फाइल मेरी यहाँ पे। सर्च करूँ इसमें, हम इसमें क्या सर्च करें, कॉन्टैक्ट है ही नहीं, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सिर्फ अबाउट ही है भाई, देखो ठीक है। ये मेरी इसने चंक फाइल अलग से इंस्टॉल कर दी यहाँ पे। इसको हम क्लीन कर देते हैं। एक बार हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, देखो ये कॉन्टैक्ट की चंक फाइल आ गई। कॉन्टैक्ट देखो क्या दिखाऊँ, देखो ये रहा मेरा ना स्टार्टिंग आ गया, लिंक फेसबुक आ गया, फॉलो टू माय फेसबुक, कौन सा भाई ये रहा यहाँ पे ना, फॉलो माय फेसबुक ही आ गया। लिंक्डइन आ गया मेरा, लिंक्डइन मेरा ये रहा। ट्विटर आ गया, ट्विटर मेरा ये रहा, देखो भाई सारा सब कुछ आ गया। अबाउट अस, स्टॉप कनेक्ट, गेट इन टच, फॉलोअर, सब कुछ आ गया मेरा यहाँ पे। तो ये है भाई बेसिकली हमारा चंक्स। अब सेम चीज़ देखो, मैंने इसको क्लीन किया और मैं जाता हूँ कि भी मैं कार्ड्स पे जाता हूँ। मैंने कार्ड्स पे क्लिक किया, देखो कार्ड्स की अलग से चंक क्रिएट होके आ गई। इसमें सारा कार्ड्स का डेटा है मेरा यहाँ पे,
देखो भाई, आप देखोगे ना यहाँ पे, देखो चंक सारा मेरा कार्ड इन हो गया, टोटल क्वांटिटी, एक्शन, सीरियल नंबर, सब कुछ आ गया ये सारी चीज़ें हैं भाई, देखो यहाँ पे ना। अब भाई ये तो सारी चीज़ें होगी। अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ, पेज को मैंने रीलोड किया, देखो पेज को रीलोड किया। अब अगर मैं चेक करूँ नेटवर्क में, फिर से पेज को रीलोड करके अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ, तो नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ मेरा ना भाई लॉगिन वाली चंक ही लोड हुई है। देखो ये रिमेन, ये सारी मेरी लॉगिन वाली है, सारा सब कुछ। ये मेरा एप्पल है, आईडीज़ हैं, ये मेरी कैटेगरीज एपीआई हैं भाई, जो मैंने कैटेगरीज की एपीआई को कॉल कर रखा है। कौन सी कैटेगरी? ये वाली है भाई, ये तो होम पेज वाली है। तो भाई ये सारा बेसिकली है, इतना है भाई चंक, ठीक है। तो भाई इसमें देखा हमने कोड स्प्लिटिंग में कितना बेनिफिट है, सस्पेंस है जो ऑर्डर अभी ना एक्चुअली मिली सेकंड में मेरा आ नहीं रहा है यहाँ पे, वो मैं दिखाता आपको कि मिली सेकंड में कैसे जा रहा है। देखो मेरा ना कंपोनेंट से तुरंत लोड हो रहा है, तुरंत मेरी जंक फाइल लोड हो रही है। वो ना बेसिकली कहाँ होगी, अभी तो बेसिकली क्या है ना कि अभी तो मेरा ना ये लोकल सर्वर से उठा रहा है जंक फाइल, तो इसको ना मिली सेकंड भी नहीं लग रहे लोड होने में। जब आप ये कोड डिप्लॉय करोगे, वेबसाइट पर जाओगे, आपकी नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करेगा। आपकी स्पीड अगर स्लो होगी, वहाँ पे जब ये लोड करेगा ना, उसमें जो टाइम लगेगा, उस टाइम के बीच में जो हमने सस्पेंस फॉलबैक यूज किया है, वो आपका कॉल होगा लोडिंग वाला। तो भाई यही था बस चंक, इतना कोड स्प्लिटिंग। तो भी आई होप आपको ये पसंद आया होगा भाई। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को बताना, और मुझे बताना कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया और इसमें क्या चीज़ आपको लगता है कि और होनी चाहिए थी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप सीखो, लर्न करो भाई, अपनी स्किल बढ़ाओ। धन्यवाद।